वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुद केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। समृद्ध तथा संपन्न जनवत हलवा पुड़ी 56 प्रकार के व्यंजन भोग खाकर हम पेट नहीं भर सकते हैं, तो रोटी दाल चावल खाकर हमें अपना पेट भरना चाहिए। लेकिन भूखे रहना किसी भी प्रकार सारभूत तो नहीं है। साध्य रूप से ध्याओ, नहीं बन सकता है तो साधक रूप से ध्याओ, एकदेश रूप से ध्याओ। लेकिन किसी भी प्रकार आत्मा से विमुख रहना एक महासंकट के गर्त में ही उलझना है। शादीशुदा की निशानी एक मंगलसूत्र है। कोई बहुत 10 तोले का हार होने की ज़रूरत नहीं है, गहनों से लदे होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा धागा भी हो जो ये दिखाए मेरा सुरक्षा कवच मेरे पास है, इतना काफ़ी है उस महिला के लिए। हम नहीं अनंत गुणों की पूर्ण विकसित दशा को प्राप्त कर सकते हैं तो नहीं सही, पूर्ण स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो नहीं सही, लेकिन एकदेश स्थिरता साधक अवस्था को हमें प्राप्त करना चाहिए, निरंतर लालायित होना चाहिए। यह आर या पार का शासन नहीं है जिससे जितना बना उसका उतना उपादान वो दे। और जो जो आत्मा विज्ञान घन होता है डिग्री टू डिग्री, जिस प्रकार दूज के चंद्रमा से लेकर पूनम के चंद्रमा तक एक विकास होता है, कोई दो ही स्थितियां नहीं है। ठीक उसी प्रकार स्टार्टिंग विथ दूज का चंद्रमा एकदम एक कला जागृत हुई सम्यक ज्ञान की। जो जो आत्मा विज्ञान घन हुआ त्यो त्यो आत्मा आश्रव से निवृत्त होता है। 41 प्रकृतियों का निरोध वो कर लेता है। जिनेश्वर के लघुनंदन समधन समधि शील शिरोमणि जैसी उपाधियों से ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि को नवाजा गया है। फिर से समधन समता रूपी धन को जानने वाला, समधि जिसकी बुद्धि सम हो गई है, विषमता से पार, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं से पार, जो स्वयं अपने को देख लेता है। शील शिरोमणि कितनी ही उपाधियों से नवाजा गया है इस जीव को। कौन? चरित मोहवश लेश न संजम पय सुरनाथ जजय है। क्या किया है इसने? भाई सब क्या किया है? दिशा बस इसकी मुड़ी है। आचार्य देव बारंबार प्रेरणा कर रहे हैं, जिनके जितनी बस की हो उतना काम करे, नहीं खर्च धन होए, ना हो किसी से लड़ना। ना हो परिग्रह को परिहरना, समकित सहज स्वभाव आत्म अनुभव करना। अक्सर हम इस बात को कहते हैं, बुज्जन जी ने 6 ढाला में बहुत अच्छी बात कही, या बिन जब तप वृथा कष्ट के माही परना। हींग लगे ना फिटकरी जैसा धर्म है तुम्हारा।
जेब में से कुछ निकालना पड़ता है, ऐसा भी नहीं। हालांकि वो निकले बिना रहेगा नहीं, लेकिन उससे कुछ भी धर्म नहीं होता। ऐसा करना वैसा करना यह धर्म ही नहीं है। शरीर की क्रियाओं में धर्म को बांधने की कोशिश ना करो। धर्म कहते ही हमें देव शास्त्र गुरु कुछ दिख जाते हैं, शरीर की कुछ क्रिया दिख जाती है, सम्मिति गुप्ती दिख जाती है। यह अनादि की कुटेव है क्रियानिष्ठता की, और इसी को तो तोड़ना है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। बोलिए, नमक किस हालत में अपने खारेपन को छोड़ता है? कब छोड़ता है? उसको कितनी वस्तुओं के बीच में डाले तो उसका खारेपन को संकट आएगी? आपको क्या लग रहा है? 1000 वस्तुओं को, 2000 वस्तुओं को, और कितने टाइम बाद संकट आ सकता है खारेपन का? कभी भी उसके खारेपन को ललकारा नहीं जा सकता। उसी प्रकार मेरी चैतन्य सत्ता, ये अनंत द्रव्यों के बीच में मैं अनंत काल से रह रहा हूँ, अनंत काल तक रहूँगा, लेकिन मैं ही हूँ और मैं जानता ही हूँ। जानने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। और नमक को, खारेपन को टिकाने के लिए और किसी की भी आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि किसी के चखने की भी आवश्यकता नहीं। चखने की आवश्यकता उसको ज्ञान होने के लिए, इसका खारापन बने रहने के लिए नहीं। मैं हूँ, शाश्वत सत्ता हूँ, ऐसा पर्याय के ज्ञान में आएगा। वो पर्याय के सुखी होने की बात है, लेकिन पर्याय के ज्ञान में आए न आए, लेकिन वस्तु तो ऐसी है, पर्याय में उसको फोकस हो अथवा न हो। कल काफ़ी बात मैंने की थी। जिनसे नहीं बनता है वे छोटी बात से चालू कर सकते हैं। लोक में भी मैं हमेशा बात करता हूँ। एक माँ और बेटे रास्ते पर जा रहे थे। जैन धर्म को समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं। चरणान योग भी समझ लेंगे और वस्तु स्वातंत्र भी समझ जाएंगे आप। जब माँ और बेटे दोनों रास्ते से निकल रहे थे, रास्ता सुनसान था। बच्चे ने देख लिया, बेटे ने देख लिया कि कोई कीमती चीज़ रास्ते पर गिरी है। वो झुकने को ही हुआ, माँ ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। उसको समझ में आ गया माँ का इशारा है, झुकना नहीं, उसको उठाना नहीं। तो उसने माँ को ये कहा तरकीब से, क्या कहा भाई साहब? ये कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा माँ, यदि मैं नहीं उठाऊंगा, कितने दुष्टों हमारे पीछा कर रहे हैं, हम नहीं उठाएंगे तो वे उठाएंगे। तो माँ ने यह कहा बच्चे को, बेटा तुमने गौर नहीं किया क्या कि वो जो पीछे आ रहे हैं तुम्हारे, वे भी उनकी माँ के साथ आ रहे हैं। वे होंगे दुष्ट स्वभाव के, लेकिन जब भी वे नीचे झुकने को होंगे लेने के लिए, उनकी माँ भी उनको समझा देगी। और भी पीछे आ रहे माँ, उनकी माँ उनको भी समझा देगी। हम कल्पना करें, इमेजिन करें कि ऐसा भी कभी काल होगा जब सभी जन इतना ध्यान रखें कि मेरे जेब में न आए, फिर दुनिया इसको चाहे जिस रूप में जो भी करना हो करे। और हर एक की थिंकिंग ऐसी होगी, व्यापक सोच होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि वह हफ्ते नहीं महीने भर बाद भी लौट कर आए, उसको वही की वही चीज़ पड़ी मिलेगी, और इससे वस्तु व्यवस्था बरकरार रहेगी। हम वस्तु व्यवस्था विश्व के कोई नियंता नहीं है, कोई ठेका नहीं लिया ने यह है कि इसके पास चला जाए, ठीक है, उनको नहीं दे सके तो गरीबों में बंटवारा करेंगे। हम कोई ठेकेदार नहीं है। ईमानदारी यह कहती है नहीं, अच्छी जगह लगे। अभी जहाँ पर वो चीज़ पड़ी है वो सर्वोत्तम स्थान पर है। और यदि भोला भटका आदमी घूमता घूमता है देखने के लिए, तो उसको यही मिलना चाहिए वो चीज़। नहीं तो रामचंद्र जी की कथा आपको याद आ रही होगी। कुतूहलवश कुछ बदक के बच्चों को घर पर ले गए और थोड़ा सा उनको पेंटिंग करा कर, रंगा कर, फिर से बदक के साथ रख दिया। तो थोड़े काल के लिए वो पहचान में नहीं आया बदक कि यही अपना बच्चा है, कि किसी ने ऐसा कर दिया। और उसके फल स्वरूप रामचंद्र जी को भी अपने घर वालों से इतने साल वनवास को भोगना पड़ा। जितने कल आप दूरी बनाएंगे, विश्व की व्यवस्था है, जो जहाँ पर वस्तु है वहाँ पर पड़े रहे, आप उसका अच्छा करने के रूप में भी कुछ नहीं करें। मैं क्यों कह रहा हूँ? एक जन ऐसा काम प्रारंभ करेगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। हम सुधरेंगे
कन्यादान के स्कूल में रोजाना ये स्लोगन बुलवाया जाता था, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम पहला कदम रखें तो काम हो जाएगा अपने आप। जब तक हम ही नहीं करेंगे ये काम, तब तक हम किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते। और हम उम्मीद करते हैं जिस दिन हर एक जन की ये भावना होगी और विश्वव्यापी ऐसी वस्तु व्यवस्था फिर से स्थापित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य इतना सा, एक विश्वव्यापी सोच बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलने से चालू करना पड़ता है। उदाहरण, निष्कर्ष, एक बहुत बड़े मोक्ष मार्ग का पल्ला हमको पार करना है, उसको बस हमारी दृष्टि बदल कर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, मैं चैतन्यमय सत्ता हूँ, मैं था, मैं रहूँगा, मेरी सत्ता को ललकारा चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी स्वीकृति व धर्म का प्रारंभ है, हम यहाँ से चालू कर सकते हैं। स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज एंड गेजिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट अप बॉयज when you never try। स्कूल लाइफ में बहुत पढ़ी है ये बात। जब हम पैरों पर खड़े हैं और आकाश की तरफ केवल देख ही रहे हैं तो हम कभी भी उठ नहीं पाएंगे। हम मंदिरों में जाकर रोजाना जी हुजूरी करके आते हैं बड़े बड़ों की पहुँचों की, लेकिन इतना करने मात्र से ही हमको ज़मीन को छोड़ने की हमें हौसला होना चाहिए। हम भी वो कर सकते हैं जो उन्होंने किया गृहस्थ अवस्था में, बीवी बच्चों के बीच में, व्यापार धंधों के बीच में उन्होंने किया है। सेठ सुदर्शन एक व्यापारी आदमी था, सेठ आदमी था, और अष्टमी चौदस को जंगल में जाते थे अपनी तपश्चरण साधना करने के लिए, प्रोषद करने के लिए। मान के चलिए महीने के 12 दिन ऐसा जीव जो ऐश्वर्य में रह रहा है वो भी एक देश मुनि होने का प्रयास करता था। हम इस मार्ग को अपना सकते हैं। इस मार्ग को अप्रायोगिक न समझे मेरे भाइयों, न समझे। थोड़े दिन पहले एक रविशंकर, जानते हैं आप लोग, आर्ट ऑफ लिविंग, अच्छा नहीं लगता। बड़े बड़े लोग ऐसा कह देते हैं कि जैन धर्म का लोप क्यों हुआ, क्योंकि वे कहते हैं अप्रायोगिक है, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, बस कहने की ही बात है, ऐसा कहते हैं। आप इस बात को समझे, प्रायोगिक मतलब क्या? प्रायोगिक मतलब प्रयोग करना, मतलब छन्ना उठाकर पानी छानना, इतना भी नहीं है। ये सब जीव की राशि बताई है, ये सब सत्यार्थ है। जानने देखने वाली सत्ता अनंत बताई है, ये सब सत्यार्थ है। उसमें से कितने ही जीव स्वयं को पूर्ण रूप से जानकर अपने में समाकर आज सिद्ध शिला पर, सिद्ध शीर्ष स्थान पर विराजमान है, मुक्त हो रहे, परमात्मा पद को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्वीकृति, और मैं भी कर सकता हूँ, यही तो सम्यक दर्शन है। और मैं भी कर सकता हूँ मैं, हमने हमारे सामर्थ्य को आका, और सामर्थ्य को आंकना ही स्वयं को सिद्ध समान अनुभवना है, और सिद्ध समान अनुभवने को ही आत्मानुभूति, आत्मख्याति कहते हैं। ये 16वीं गाथा का एक पक्ष हुआ। वैसे आज आगामी 3 कलश की तरफ तो ध्यान है मेरा, अभी दूसरे पक्ष की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कल काफ़ी उदाहरण दिए थे, एक उदाहरणों को फिर थोड़ा रिपीट करता हूँ। भोजन ऐसा करो नहीं तो ऐसा करो, बात एक ही है। कहते समय अच्छे बच्चे को क्या समझना चाहिए, छल करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। जब ऐसा भोजन करना ऐसे के बराबर ही है, जाना तो पेट में ही है, तो क्यों उलझुल हरकत कर रहा है? ठीक उसी प्रकार समझने की बात यह है, ज्ञान दर्शन चारित्र को देहाव कहते हैं अथवा आत्मा को देहाव कहते हैं। बातें दो अलग अलग नहीं हैं, बातें एक ही है। साध्य साधक की बात है। पहला मैंने जो प्रकरण आज भूमिका में जमाया, पहला पक्ष, वहाँ पर यह कहने का प्रयास किया, साध्य भाव से नहीं बनता हो तो साधक भाव से देहाव, अर्थात साध्य नहीं बन सकते हो तो साधक बनो। और साधक मतलब मैं बार बार किसको कह रहा हूँ, तुम्हारे हमारे शरीर के जीव जो स्वयं को आत्मा देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पक्ष में ये कह रहा हूँ, साधक मतलब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और साध्य मतलब कह रहा हूँ आत्मा। दूसरा पक्ष मेरा चालू हुआ। दूसरे में ये कह रहा हूँ, रत्नत्रय को देहाव कोई कहे, आत्मा को कोई देहाव कहे, बात एक ही है। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है, ये भेद क्यों किया फिर आचार्य देव ने? ये भेद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी,
इस जीव की कुटेव ये है, मेरे हर एक कार्य की सिद्धि पर द्रव्य से होगी ऐसा मानता है। तो उसको कहना पड़ा, कौन है फिर साधन मेरे सुख का? यही तो बाहर के साधन है, ये टीवी है, ये कूलर है, ये एसी है, यही तो सब साधन है। तो उसको कहा, ना ही ये सुख है, ना ही ये साधन है, और ना ही ये आत्मा है जो ऐसा जान रही है। आत्मा क्यों नहीं कह रहा हूं मैं? क्योंकि अखंड चेतना है। मैं ये कह रहा हूं, ना ही ये आत्मा है, ना ही ये सुख है, तो फिर सच्चा सुख, और ना ही ये साधन है। तो उसको समझाया गया, साधन हमारा रत्नत्रय है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा साधन का भेद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वो भेद तो ऑलरेडी वो कर रहा है, और परद्रव्य को परद्रव्य में साध्य साधन समझ रहा है। तो यदि उसको ये कहते आत्मा आत्मा के ही द्वारा सिद्ध है, आत्मा का सुख आत्मा के ही द्वारा मिलेगा, तो उसको बहुत समझ में नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर भी आत्मा कह रहे, यहाँ पर भी आत्मा है, फिर से अथवा ये पूरा करते हैं। तो यहाँ पर दो आत्मा का अर्थ, एक में किया रत्नत्रय साधक, और एक में किया ध्रुव साध्य, ऐसा भेद करके बता दिया। फिर से आत्मा है ऐसा कोई कहे तो ठीक है क्या भाई साहब? आत्मा है ऐसा कोई कहे तो आपका क्या कहना है इसमें? वेरी गुड। आत्मा है बिल्कुल है आत्मा। आत्मा उपादेय है, बिल्कुल उपादेय है आत्मा। प्रकट करने योग्य उपादेय, बिल्कुल प्रकट करने। एक देश उपादेय, एक देश, क्योंकि आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष एक आत्मा ही तो है, अनात्मा थोड़ी है। ये जीव के असाधारण भाव है, इसलिए उनको जीव के स्वतत्व कहा है। तो जीव ही है, जीव ही आश्रय करने योग्य है, जीव ही प्रकट करने योग्य। जीव को प्रकट करना है, जीव को। अरे भैया, संवर निर्जरा भी तो जीव ही तो है, जीव की ही तो पर्याय है। तो हम बार बार ऐसा कहते रहते, जीव है, जीव को छोड़ो भैया, जीव को ग्रहण करो, आत्मा को छोड़ो, आत्मा को ग्रहण करो, कैसे समझ में आता? उसको ये कहा, बहिर आत्मा को छोड़ो, अंतर आत्मा को ग्रहण करो। अंतर आत्मा को छोड़ो, परम आत्मा को ग्रहण करो। एक जिसको छोड़ना है वो भी आत्मा पर्याय, जिसको ग्रहण करना है वो भी आत्मा पर्याय, और जिसके आश्रय से करना है वह भी आत्मा ध्रुव। टोडरमल जी साफ साफ इसीलिए कहते हैं, दो तत्व नहीं कहकर हमने जो 7 तत्व कहे, 9 तत्व कहे, वो केवल इसीलिए कहे क्योंकि मुझे संवर निर्जरा उपादेय है, टोडरमल जी ने लिया है। 7 तत्व ही क्यों? 7 तत्व की सिद्धि की है। तो कहते हैं आश्रव बंध को बताए बिना प्रथम तो आपा पर का ज्ञान होना ही चाहिए, तभी तो सुखी होगा, इसलिए जीव अजीव को बताया। जीव अजीव से काम होता क्या? मैं जीव हूँ और ये अजीव है। भैया, आश्रव बंध भी जीव ही है। जीवाश्रव, भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, ये सब जीव ही की तो पर्याय है। तो कौन सा जीव है कौन सा पद है, ये दिखाने के लिए भेद रूप कथन जरूरी होता है। इसलिए आचार्य देव ने एक आत्मा में ही भेद किया। क्या भेद किया? साधक रूप से ध्याओ अथवा साध्य रूप से ध्याओ। मतलब रत्नत्रय की उपासना करो कहो, अथवा ध्रुव की उपासना करना कहो, बात एक ही है। ध्रुव की उपासना कैसे की जाती है? यह मैं। रत्नत्रय की उपासना कैसे की जाती है? यह मैं का फल। उसकी उपासना का भी फल रत्नत्रय में अहम करना नहीं है। दोनों काम करने में ध्रुव में ही अहम करना है। रत्नत्रय का रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा, ध्रुव की उपासना हो जाएगी। एक आत्मा की शरण करना ही खरे अर्थ में, बोलिए, देवशास्त्र गुरु की शरण करना है। और इस भांति आचार्य देव का ये भरसक प्रयास चल रहा है। जो गाड़ी पकड़ है इस जीव की परिद्रव्य में साधक साध्य संबंध स्थापित करने की, उसको वे तार तार करना चाहते हैं, वे उसको खत्म करना चाहते हैं। जरा विचार करिए। बच्चों का सुधार करना है जीवन में, कौन नहीं चाहता? बच्चों के जीवन में सुधार करना कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? मोहवशात। क्योंकि यदि समझदारी होती तो हम अपने सुधार की बात करते। सुनिए, आचार्य देव को ये विकल्प उत्पन्न हुआ। ये क्या मानता है कि मैं साधक,
और ये साध्य, ये बच्चे को सुधारना, ये मेरा लक्ष्य। जबकि बच्चों को सुधारने का उपाय बच्चों की ओवर प्रोटेक्शन, ओवर केयरिंग नहीं करना है। फिर से एक आदमी था और उसने बीज बोया पेड़ उगाने के लिए। वो रोजाना उसकी खूब ध्यान रखता था, खूब प्रकार के जितने भी फर्टिलाइजर्स मार्केट में आते हैं उसका खूब ध्यान लाकर उसको खूब रोजाना उसको बहुत ध्यान रखता था। मिट्टी ऊपर नीचे भी करता था, खाद ऐसा करता था। उसके बगल में ही एक पड़ोसी है, उसने भी एक बीज डाल दिया, लेकिन वो ही नेवर यूज्ड टू पैम्पर, वो कभी छेड़छाड़ नहीं करता था पेड़ को, ना ही मिट्टी ऊपर नीचे भी करता था। वो पानी भर देता था दूर खड़ा रहकर। दोनों अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। पहली केस में आप देखिए, उसने ये देखा जो स्पीड है उसके पेड़ के उगने की, वो दूसरे पड़ोसी से तिगुनी स्पीड थी। अब समझते जाइए, अब जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं नहीं कहने वाला हूँ, तिगुनी स्पीड। और 2 ही साल में वो 10-20 फीट का बढ़ गया वो पेड़। और तद्विपरीत जो दूसरा पड़ोसी है जो छेड़छाड़ नहीं करता था ज़्यादा, उसका 1/3 ही पेड़ बढ़ पाया। अब मान के चलिए 5-7 फीट ही बढ़ गया 2 साल में। वो दूसरे को ये लगता था ऐसा क्यों हो गया। पहले को ये लगता था मैं आम चौड़ा बाजार सखड़ा, मैंने इतनी मेहनत की। एक दिन की बात है, बहुत तेज तूफान चला आंधी आई, पानी बरसा, और रातों रात क्या हो गए वो दूसरे दिन दोनों ने देख लिया। क्या हुआ होगा, जो पहला पड़ोसी था जिसको खूब ऊंचा पेड़ था, वो पेड़ धराशायी हो गया था, और दूसरे का जो पेड़ था वो एकदम मस्त खिल रहा था। दोनों ने ये समझ नहीं पाया। पहला पड़ोसी वहाँ पर रोता रहा, सोचता रहा। दूसरा पड़ोसी जब बाहर आया, वो दूसरे पड़ोसी के पास जाकर बैठा। उसने पूछा, यार दोस्त, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, मैंने जब इतना ध्यान दिया ये गिरा कैसे वस्तु स्वरूप समझे, वस्तु स्वरूप कहते सिंपल थीम है इसका। कह रहे रोजाना तुम जाकर जो छेड़छाड़ करते थे पेड़ को, और उसके कारण उसकी जड़ें अपना स्थान गहरा नहीं बना पाई अंदर, और इसकी बदौलत वो प्रतिकूलताओं का सामना करने में सक्षम नहीं रह सका तुम बार बार उसको छेड़छाड़ करते थे। और दूसरी बात वो ये कह रहा, और मैंने उसको एकदम सहज छोड़ दिया। अनिवार्य रूप से जितना करना चाहिए उतना ही करता रहा, जिसको लेकर उस पेड़ को इतना अवसर मिल गया कि वह अपनी जड़ें मजबूती से नीचे गाड़े। आप पूरा साइंस आपको पढ़ना चाहिए, बॉटनी तो मैंने पढ़ा ही है, अब पूरा बॉटनी पढ़िए। बॉटनी यही कहती है उसको छेड़ो नहीं, वो जड़ें इतनी मजबूत नीचे लेके जाता है, आई हुई प्रतिकूलताओं का सामना वही कर पाता है। दरअसल हमने भूल ये कि बच्चों को बढ़ाने में हम बार बार एक एक चीज़ में हमने कहा अब ऐसा करो, अब वैसा करो। हर एक प्रतिकूलता में पहले हम जाकर खड़े हुए, बेटा भी ऐसा करो बेटा हमने थोड़ा उसको अवसर ही नहीं दिया खड़े रहने का। इसलिए मैंने थोड़े दिन पहले एक बात कही एक जन को, आप भी ये महसूस करते होंगे, जिनकी बहुत कम उम्र में जो माँ बाप से दूर होते हैं, जिनकी छत्र छाया हट जाती है, वे बहुत ही मजबूत होते हैं। कम 2-3 साल में ही जिसके पिता गुजर गए हो, वो आदमी देखो समाज में कितना निखरता है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि वो जानता है पीछे हाथ नहीं है, तो वो स्वयं ही इतना सक्षम बनता है, मेरी मुझे ही भोगनी पड़ेगी, कोई बाप नामक तत्व यहाँ पर नहीं आएगा। वही बात जो मैं लाल बहादुर शास्त्री की कहता हूँ, 2 साल के बच्चे थे और वे पकड़े, 2-3 साल के, 3-4 साल के होंगे, वे पकड़े गए बड़े बड़े बच्चों के साथ। जब वो किसी के खेत के फल तोड़ रहे थे, तो उसको बच्चे को पकड़ के कहा लाल बहादुर शास्त्री को, जब सब, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ आप मुझे क्यों पकड़ रहे, सब दौड़ गए, 4-5 साल के होंगे, 5-6 जो भी हो, तो क्योंकि मुझे कोई छत्र छाया नहीं है, बाप नहीं है मेरा। तो कह रहे इसलिए नहीं, कह रहे बाप नहीं है, तुम्हें ज़्यादा समझदार रहना पड़ेगा, तुम्हें हर जगह कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है।
इसीलिए विकास का सच्चा विकास वो कर सकता है जो बिल्कुल बिना छत्र के उठने का प्रयास करता है। मैं कहने का प्रयास मेरा ये है, आचार्य देव ये कहते हैं, दो द्रव्य में जो साधक साध्य संबंध स्थापित किया है वो किसी भी प्रकार टूटना चाहिए। साधक साध्य बात बच्चे के संस्कार की ही नहीं है, ये तो उदाहरण मात्र था। हमने शरीर को रिष्ट पुष्ट किया, और कितने ऐसे लोग हैं आज जिन्होंने बिल्कुल टाइम भी नहीं चुकाए, जिम करते हैं, सब करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैं अक्सर वो बात कह रहा था ना, अभी बीच में पिछले 1-2 महीने में मेरे पास लगातार 2-2, 3-3 फ़ोन आते रहे, जिन्होंने जीवन भर पूरा एक्सरसाइज में लगभग आधा दिन खर्च किया है। योगा के मास्टर जो कभी भी मिलाप होता था एक उसी की बात करते थे, अचानक क्या हो गया पता नहीं चला, और दिन ब दिन वेट लॉस होने लगा। बार बार मुझे फ़ोन करने लगे, मैं क्या करूं, किस मांत्रिक के पास जाऊं, किस तांत्रिक के पास जाऊं। और आज बैठकर समझने का यह अवसर है। ये साधक क्या धर्म माध्यम शरीर माध्यम, बोलिए, खलु धर्म साधनम, ऐसा नहीं। मेरी धर्म साधना के लिए साधन कोई पर द्रव्य नहीं है। आचार्य देव को ऐसा लगा ये जो भेद कर करके दिखा रहा है ये ठीक नहीं है। जैसे कोई पहुंचा दुकान में और कहा सेठ को, सेठ जी आपके नौकर को कहना जरा वो 1 किलो ये पैक करे, तो वो सेठ उठा और सेठ ने ही उसको पैक करके दिया। सेठ आपके मुनीम को कहना थोड़ा सा लिख ले, सेठ ही गए और लिख लिया। तो फिर वो सेठ ये कहता है बाद में, भैया मैं ही नौकर हूँ, रामू भी मैं ही हूँ और मुनीम भी मैं ही हूँ। इसका तात्पर्य मुनीम क्यों कहना, इतना ही कहना था कि मैं अकेला ही सब कुछ हूँ। लेकिन यह भी एक कहने की टोन है कि मैं ही मुनीम और मैं ही सेठ और मैं ही नौकर। आचार्य देव उसी लहजे में बात कर रहे हैं। एक आत्मा ही साधक और आत्मा ही साध्य भी कह सकते थे, लेकिन भेद जब तुम कर ही चुके हो और वो भी मिथ्या, तो हमने इतना दिखाया कि रत्नत्रय साधक और आत्मा ये साध्य। रत्नत्रय को ध्याना कहो, आत्मा को ध्याना कहो, ये एकार्थवाची है। ऐसी 16वीं गाथा में कल हमने देखा था। 16वीं गाथा एक बार पढ़कर फिर आगे के कलश की ओर बढ़ते हैं। एक बार दंसनान चरितानि सेविदव्वानि साहुनानि चम तानि पुनजान तिन्निवि अपानम चेवने छयदो। दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन साधुगण नित्य करते हैं और परमार्थ से वे एक आत्मा का ही सेवन करते हैं। ऐसा कहो, अब ऐसा कहो, बात एक ही है। एक गाथा कल चली है, उसका भावार्थ एक बार फिर पढ़ लेते। कोई विशेष बात होगी, टीका की 2-3 लाइन्स अंतिम पढ़ लेते। अंतिम, जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान, श्रद्धा और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से देवदत्त ही है, अन्य वस्तु नहीं। क्या मतलब इसका? क्या मतलब? हम कहते हैं हमारे मुंह ने आज बहुत चबाया, हमारे पेट ने आज बहुत खाया, इसलिए हमारे पैर शाम को टहल रहे थे। ऐसी बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मैंने बहुत भोजन किया, बहुत पेट भर गया मेरा, इसलिए मैं आज बहुत टहला। देवदत्त के सभी अंग वे देवदत्त का उल्लंघन थोड़ी करते हैं, तो ऐसी बात क्यों करते हो? मुझे अभी भी याद आता है, जब छोटा था, एक किशन भाव नाम का एक आदमी था, वो बहुत काम करता था पल्लेदारी को। वो ये कहता था, आज मेरे पैर बहुत थक गए हैं। तो मुझे लगता था ये ऐसा क्यों बोलता है, क्या मेरे पैर थक गए ऐसा क्यों बोलता है? और आचार्य देव इसी लहजे में बात करते हैं। दर्शन श्रद्धा करता है, ज्ञान देखता है, चारित्र लीन होता है, पैर चलते हैं, आंखें देखती है। स्टैंड्स फॉर आइज, स्टैंड फॉर ज्ञान दिशा निर्देश, लेग्स स्टैंड फॉर चरित्र। कल एक उदाहरण भी आया था अपना। और व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? हार्ट, आस्था। हमने देखी वो चीज़ को,
आस्था होना जरूरी है भाई सब प्रोसेस। 17वीं 18वीं गाथा की भूमिका भी बन रही है। हमने चीज देखी पहले आंखों से, क्या हुआ, क्या हुआ, ज्ञान। चीज देखने मात्र से हम दौड़ पड़ते हैं, क्या होना चाहिए, आस्था होती है, आस्था कि हाँ ऐसा ही होगा। आस्था के पहले यह भी काम करता है अपना लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। और लॉजिकल थिंकिंग का काम भी ज्ञान ही करता है। ज्ञान दो काम करता है, एक तो जानता है, निर्णय भी ज्ञान ही करता है। लेकिन सब निर्णय होने पर, परीक्षण होने पर कि ये सांप नहीं रस्सी है, आस्था होना जरूरी है। और आस्था होने के बाद बोलो हाथ ऊपर उठ जाएगा पकड़ने के लिए, पैर भी अगर आगे उठ जाएंगे, पैर उठाने के लिए, हाथ उठाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार लोक में, यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग में चारित्र को अंगीकार करो, अनुव्रत महाव्रत कहना नहीं पड़ता। लहजे में इसीलिए कहा भी गया है क्योंकि अन्य मती ने जैसे व्रत तप माने हैं वैसे जैनियों ने नहीं माने हैं। वे जैसी जटाई बढ़ाना आदि तो एक बता दी है मर्यादाएं कि हमारे यहाँ कैसा कैसा होता है। हमारे यहाँ कोई पंचाग्नि तप नहीं हुआ करते, हमारे यहाँ कोई जल समाधि नहीं हुआ करती, हमारे यहाँ कोई भृगु प्रपत नहीं हुआ करता, हमारे यहाँ कोई खारपटिक मतवत कोई चीरफाड़ नहीं हुआ करती। हमारे यहाँ चारित्र का मतलब आत्मस्थिरता। और बाहर में देखो तो 28 मूल गुण भी दिखाने पड़े क्योंकि उनसे विलक्षण है बाहर की क्रियाएं भी। नग्नता के नाम पर लंगोट भी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं मतलब अंदर में नग्नता होगी तो वो भाव नहीं आएगा रखने का, कहना ये था। 3 प्रकार से बात करते हैं, आंखें देखता है, श्रद्धान आस्था करता है और आचरण चरता है, लीन होता है। ये 3 प्रकार से बात करके देवदत्त ने देखा, देवदत्त चला और देवदत्त के दिल ने उस माना, ये देवदत्त का उल्लंघन नहीं करते। उसी प्रकार ये 3 ऑर्गन, जिस प्रकार हार्ट, आईज एंड लेग्स, ये एक बॉडी के ऑर्गन है तो बॉडी ही की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार बात करिए। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, दीज आर द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स। आत्मा के सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। इन तीनों का रुख ही तय करता है आपका स्टेटस। टोडरमल जी ने लिखा 90वें अध्याय में, क्या ऐसा लिखा कि आकार बड़ा छोटा होने से कोई सुख दुख नहीं होता, जीव का उसका भला बुरा नहीं होता, भला बुरा होने के लिए उसका सुख दुख ही से उसका भला बुरा होता। और कैसी भी अवस्था हो, पंडित जी कह रहे, और कैसा भी आकार प्रकार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग कैसा भी उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या, जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान, श्रद्धा और आचरण, देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से देवदत्त ही अन्य वस्तु नहीं। हाँ, वो अग्नि का भी उस दिन उदाहरण दिया, अग्नि ताप भी देती है, अग्नि दहती भी है और अग्नि प्रकाश भी देती है। 3 क्या क्वालिटीज कहे अग्नि के, बोलिए, प्रकाशक, पाचक और दाहक। वेरी गुड। तो कहते 3 क्वालिटीज की तरफ से उस अग्नि को बताया जा रहा है। उसी प्रकार ये 3 कहो अथवा अग्नि कहो, बातें कि 3 क्या अनंत, लेकिन प्रयोजन 3 से अभी निकल रहा है। उसी प्रकार ये देवदत्त का उदाहरण देकर बात करें। इसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, श्रद्धा और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से, सुनिए गजब का जैन शासन, आत्मा का आचरण आत्मा को उल्लंघन नहीं करता। का मतलब क्या है, मतलब जो तुमने अब भी कहा, 2-4 दिन पहले चर्चा चल रही थी, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम का क्या अर्थ है, प्रश्न आया। एक और कलश है, द्रव्य की सिद्धि से चरण की सिद्धि होती है, चरण की सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि होती है। कहा की बातें है ये, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का अंतिम कलश और चरणान योग सूचक चुलिका का पहला कलश, कि द्रव्य की सिद्धि से चरण की सिद्धि है, चरण की सिद्धि से द्रव्य की सिद्धि। क्या अर्थ है, और द्रव्य चरणानुसारी होता है, चरण द्रव्यानुसारी होता है, क्या अर्थ है। आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, द्रव्य मतलब ध्रुव, चरण मतलब चारित्र की पर्याय, आत्मा की ही पर्याय, जो मोह खोह विहीनो परिणाम अपनो समो चारितम खलु धम्मो।
वो चारित्र जो धर्म है आत्मा का, वह चारित्र 28 मूल गुण रूप नहीं है। वो चारित्र के कितने भेद है? जो चारित्र धर्म है उसके कितने भेद है? आप बताएंगे कितने भेद है चारित्र के? 13 है कि 12 है? नहीं, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। जिस चारित्र को धर्म बोला जा रहा है यहाँ पर पर्टिकुलर सात्विक गाथा में, वह चारित्र आत्मा की परिणति है, उसके कोई भेद नहीं है। बाहर से देखने पर भेद ज्ञात होंगे, ये आगे का कलश बताएगा। मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ, आत्मा का चारित्र आत्मा का उल्लंघन नहीं करता, मतलब बाहर की नग्नता यह आत्मा का चारित्र नहीं है। भूमि शयन ये भी आत्मा का चारित्र नहीं है। आत्मा का चरित्र आत्मा का उल्लंघन करता ही नहीं। जितनी द्रव्य का आश्रय लिया उतनी स्थिरता हुई। द्रव्य की सिद्धि से चरण की सिद्धि, और चरण जितनी स्थिरता हुई उतना आत्मा का आश्रय। अब कहीं से भी लगा लो। और क्या कह रहे हैं? द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम। चरण वो है जो द्रव्य का अनुसरण करे। जो 28 मूल गुण है, पंच महाव्रत है, 5 समिति है, 13 चारित्र कौन कौन से हैं? 13 प्रकार के चारित्र बताएगा अभी व्यवहार के? कोई व्यवहार के 13 प्रकार के चारित्र बताएगा? हमको तो वैसे ही नहीं पता थे पंडित जी, हम तो वैसे एक ही कहने वाले थे तब भी। कितने 13 प्रकार का चारित्र कौन सा है? 5 समिति, हाँ बराबर है, आपका आशय शायद सही है। महाव्रत कहना है। हाँ ये तो अच्छा है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। बोलने का धर्म नहीं है, नहीं तो इतना डिप्रेशन आ जाता, हम बोल नहीं पाए। अरे बोलने और सुनने का धर्म ही नहीं है, बहुत इतना आनंद का धर्म है। हम एक गाथा भूल जाए, हमें बहुत अच्छे से याद है, विद्वान को बोलना नहीं आया तो उसको डिप्रेशन हो गया, हमारी आजीविका मिट जाएगी, हमारा सब मिट जाएगा, हमारा सब कुछ उजड़ जाएंगे हम। अरे धर्म हमारा हमारे आश्रय से रहता है। पूज्यपाद स्वामी हुए, जानते पूज्यपाद स्वामी, उनको अंधकत्व आ गया था बीच में। फिर कोई बात हुई, फिर पुण्य का उदय आया, फिर बात बनी। मैंने उस दिन भी कहा तो कोई ये कहे हम पिचिका मंडल छीन लेंगे। अरे भैया पिचिका मंडल क्या हमारा धर्म है क्या? और पिचिका मंडल छीन कर या हाथ पैर छीन कर, भैया हमारे हाथ पैर तक तुम्हारी पहुँच ही नहीं है। हमारे साधन तो वर्तमान परे जो आश्रय किए है साधन तो वह है। निज स्वभाव साधन द्वारा द्रव्यापेक्षा से ये साधन है। बहुत अच्छी बात कह रहे। क्या? आत्मा का श्रद्धान वो आत्मा का उल्लंघन नहीं करता। एक बात, आत्मा का श्रद्धान वो देव शास्त्र गुरु के ठिकाने नहीं है, तुम्हारे ही ठिकाने है। आत्मरूपम तत् पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आत्मा का ज्ञान, बोलिए, आत्मा का उल्लंघन करके कहीं पुस्तकों में नहीं आता, और ना ही पुस्तक का कोई बात आत्मा में लांग जाती है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने में ही है। आत्मा का ज्ञान आत्मा का उल्लंघन नहीं करता, और आत्मा का चारित्र आत्मा का उल्लंघन नहीं करता। मतलब आत्मा का चारित्र आत्मामय है, वो आत्मा को उल्लंघन नहीं करता। मतलब वो कभी भी पौद्गलिक नहीं होता। पौद्गलिक कहा गया होगा उसको। आगे देखिए, बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, श्रद्धा और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मरूपम तत् 3 जफे लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा लिखी? सम्यक ज्ञान की परिभाषा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम, विपरीताभिनिवेश विविक्तम आत्मरूपम तत्। श्रद्धान वो है जो आत्मरूप है, ज्ञान वो है जो आत्मरूप। आत्मरूप मतलब जो आत्मा की परिणति है अथवा आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई बात है। आत्मा की निर्मल पर्याय आत्मा का उल्लंघन नहीं करती, मतलब आत्मा की निर्मल पर्याय आत्मा का ही आश्रय करके प्रकट होती है, बात एक। और आत्मा की जितनी निर्मल पर्याय श्रद्धा ज्ञान चरित्र वो परद्रव्य रूप नहीं है, वे सब आत्मरूप है। अब थोड़ी सी ऐसी कल्पना तो करिए, ये आँख कान आँख ये मेरे नहीं है, मेरे जितने भी ऑर्गन्स है वे सब चैतन्यमयी है। देखिए भावार्थ, दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों आत्मा की ही पर्याय है। दोनों भिन्न वस्तु नहीं है, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। भिन्न वस्तु तो वो 28 मूल गुण है,
भिन्न वस्तु तो देव है, भिन्न वस्तु तो शास्त्र है। मैंने क्यों कहा ये? सम्यक दर्शन में निमित्त देव को लिया, ज्ञान में निमित्त शास्त्र को लिया, तो वो तो अनात्म रूप है सब। अभी थोड़े टाइम पहले 9वीं 10वीं गाथा की टीका में आया था, भगवान अनात्म रूप है। वहाँ पर तो बात आई थी ये बाहर का द्वादशांग है वो अनात्म रूप है, मेरी जो पर्याय है वो आत्म रूप है, निर्मल पर्याय। देखिए कोई भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना यह निश्चय है, और व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश करना चाहिए। 2 कलशों को एक साथ पढ़िए, 16वां 17वां, उसका अर्थ भी मैं एक साथ पढ़ूंगा और फिर थोड़ा सा खुलासा करूंगा। दर्शन ज्ञान चारित्रय स्त्रीत्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। दर्शन ज्ञान चारित्रय स्त्रीभिः परिणतत्वतः एकोपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचक। अभी क्या बात है? हाँ, 2 कलश, बस अभी और एक कलश देखना है। वैसे पहले इसको थोड़ा समझाओ। एक नए टर्म्स आपके बीच में आ रहे हैं, घबराने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अरे ये नए नए शब्द काय के लिए डालते हैं? अभी क्या कहे फिर, ग्रंथ में क्या कहा जाए 415 गाथाओं में? देखिए ना, कभी उसी को ज्ञायक कहते, कभी उसी को समयसार कहते, कभी इसको पृथकात्मा कहते, आदि आदि। मेचक का अर्थ होता है डिक्शनरी मीनिंग, इसमें कहीं लिखा नहीं है, मैं डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, लौकिक। मेचक का मतलब मलिन, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। और अमेचक का अर्थ प्योर, शुद्ध। मेचक मतलब जो क्या कहते हैं उसको, मेला कुचला हो जाती है कोई वस्तु तो उसको कहते हैं मेचक हो गई, मेचक। और यहाँ पर मेचक का अर्थ क्या कर रहे हैं आचार्य देव? अनेक आकार इज मेचक, भेद रूप इज मेचक। व्यवहार दृष्टि से आत्मा को देखना मेचक है, व्यवहार दृष्टि से आत्मा को देखना मलिनता का अनुभव है। ऐसा समझे? ये शर्ट है, ये साफ है कि गंदा है? इसको साफ देखना गंदगी है, गंदगी देखना तो गंदगी है ही, साफ देखना भी गंदगी है, क्योंकि इसको पर्याय की तरफ से देखा गया है। तो वस्त्र को कैसे देखा जाए तो साफ सुथरा है? बोलिए, वस्त्र मात्र, गात्र मात्र, एक क्या कहते हैं उसको, तंतु मात्र उसको देखिए, कपास सूत मात्र देखिए उसको। आपने कुछ भी विशेष रूप देखा, ये शर्ट है, ये कुर्ता है, ये कुर्ती, इस रूप देखा, मलिन हो गया आपका। अरे अभी तो नया है। अब मलिनता का अर्थ समझिए आप, अनेक आकार भेद रूप। पहले टर्म समझते हैं। कलश तो बहुत सरल है ये 2-3, इसलिए तो 2-3 कलश ले रहा हूँ मैं। मेचक मतलब मलिन, भेद रूप, अनेकाकार। अमेचक मतलब अभेद, एक, अखंड और शुद्ध वस्तु की बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं अभी देखिए, श्लोकार्थ ऊपर भी समझ सकते। दर्शन ज्ञान चारित्र्य है त्रित्वात् एकत्वतः, आ रहा है ऊपर कलश में, ये 3 होने पर भी एक है। हम सब इतने होने पर भी एक। बहुत प्रसिद्ध बात है अपने पुराणों की। वो तब की बात है जब जब कौरव और पांडवों के बीच में भीषण छल दंभ भी चल रहा था और सब मारकाट मची थी। और उसके बीच में युधिष्ठिर के पास कोई एक मैसेज लाया कि वे लोग कोई विपक्षी दल, विपक्षी मतलब वे कौरवों पर आक्रमण करने का सोच रहे हैं। जानते होंगे महाभारत की कथा ये। युधिष्ठिर को जैसे ये पता चला कोई एक दल कौरवों पर आक्रमण करने वाला है, तो युधिष्ठिर ने फरमान भेज दिया यहाँ से उस राजा के पास, गुस्ताखी मत करो। बोलिए, हम ना 5 है ना 100 है, हम 105 है। घर ही घर में हम हमारा देख लेंगे हमें क्या करना है, बाहर वाला यहाँ नहीं आ सकता।
एकता का प्रदर्शन तो हर जगह होता है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, हनुमान जब लौट कर आए अयोध्या में, कहाँ से लौट कर आए? उनको भेजा गया था सर्वे के लिए, सीता को ढूंढने के लिए। और जब वे आए तो रामचंद्र जी के पास आकर खड़े नहीं हुए ताव देकर कि साहब हमने आपका काम कर दिया, ऐसा नहीं है। कैसे गए भाई साहब उनके सामने? कैसे गए? उन्होंने सभी वानरों को इकट्ठा किया, वानरों को, वानर वंशी भाइयों को, सभी वानर वंशी अपने भाइयों को इकट्ठा किया। और तो और जो भी उतनी टीम थी पूरी, सबको कहा हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। बोलने की तरकीब देखिए, हमें बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, इसीलिए ये कहा जाता है वर्क अलोन बट आई ओ ऑल द थिंग्स टू अ टीम वर्क। श्रेय पूरा टीम वर्क को दिया जाए और काम अकेले करे। काम में ये नहीं देखा जाए वो काम नहीं करता, वो नहीं करता तो मैं दुगुना करूँगा, ये देखो। और जब बारी आएगी, हनुमान सबके सामने जाकर खड़ा रहा और कह रहे चलो अब एक काम करते, रामचंद्र जी के पास चलते। और रामचंद्र जी के सामने जाकर क्या कह रहा है? हम सभी ने उनका तपास कर लिया है। तो इसका क्या लाभ है? लाभ ये है कि अभी तो सीता को लाने का बहुत बड़ा काम करना है हमको तो अभी से ही इनका संगठन क्यों न प्राप्त करें हम? जो काम उन्होंने किया ही नहीं है फिर भी उनको श्रेय दिया जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ये तीन होने पर भी ये तीन नहीं, ये एक है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक में ताकत है और इसलिए अनुभूति के काल में एक को ही अनुभव करना है। म्लेच्छ को तीन भाषा में समझाया जाता है। एकत्वतः स्वयं मेचक अमेचक अपि, मेचक होने पर भी अमेचक है, अनेकाकार होने पर भी एक रूप है। पर्याय की तरफ से देखो तो अनेक रूप दिखाई देता है। द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखने पर यह अन्यपना अभूतार्थ है, ऊपरी तरुण। तो ये ऊपर ऊपर की बातें हैं। समम आत्मा प्रमाणतः, नई बात कह रहे, प्रमाण से देखिए तो आत्मा दोनों रूप है। फिर से मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ इसके लिए, देखिए जरा, देखिए। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज अ टॉर्च। आंसर 1। Second probable answer, this is a plastic material he is talking about. And third probable answer, बोलिए, यह प्लास्टिक की टॉर्च है। आचार्य देव ये कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, पर्याय दृष्टि से देखो तो आत्मा एक, द्रव्य दृष्टि से देखो तो, और प्रमाण से देखो तो एक होने, अनेक होने पर भी एक है, एक होने पर भी अनेक है। ये दोनों है, कुछ नहीं। यहाँ पर वस्तु स्थिति को ज्ञान कराया है। कह रहे प्रमाण से देखो तो दोनों धर्म युगपत विराजते हैं, द्रव्य दृष्टि से देखो तो एक धर्म है, और पर्याय दृष्टि से देखो तो भेद धर्म है। अच्छा मुझे ये बताइए आप, महत्वपूर्ण कौन सा, मुझे ये बताइए जरा आप, बड़ा बेटा और छोटे बेटे में ज़्यादा महत्व किसको होता है? किसको होता है भाई साहब? वैसे लोक में किसको महत्व होता है वैसे? बड़े लड़के को कि छोटे लड़के को? लेकिन जब लड़के जुड़वा ही पैदा हुए और दोनों का भी हुनर उतना ही है, उतना ही कैलिबर है, तो उसमें बड़े छोटे का क्या विकल्प? अनंत गुण है, उसमें भेद एक धर्म है और अभेद एक धर्म है। कौन सा बड़ा है? अरे भैया दोनों बराबर की हैसियत से रहते हैं, इसमें बड़ा छोटा क्या? हाँ, लेकिन एक अभेद अपने में समस्त भेदों को गर्भित करने की क्षमता रखता है, और इसीलिए अभेद को निश्चय का विषय कहा और भेद को व्यवहार का विषय कहा। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। और भेद करने में व्यग्रता है, वस्तु को जान नहीं सकते। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण दे रहा था, अभी बहुत टाइम हो गए उसको, लगभग 6वीं 7वीं गाथा चल रही होगी। मैं कह रहा था फटा हुआ शर्ट भी ग्राह्य नहीं और ठेगड़ा लगा हुआ भी ग्राह्य नहीं।
अनेक आकार तो दोनों में हो जाता है, दो पना तो हो ही जाता है, एक अखंड एक चीज़ होना जरूरी है। और एक बच्चा भी फूटा हुआ लड्डू नहीं खाता है, एक की मांग करता है, मुझे ऐसे टुकड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए कहता है। तो ये बात है। देखिए, प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप भी है, अनेक मेचक, और एक अवस्था रूप अमेचक भी है, क्योंकि इसे दर्शन ज्ञान चारित्र से तो त्रित्व है और अपने से अपने को एकत्व है। प्रमाण दृष्टि में तीन काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है, इसलिए आत्मा को भी एक ही साथ एक अनेक रूप देखना चाहिए। हाँ, बराबर की हैसियत से रहते ना वो। जब जैसे देखोगे तो वैसे ही दिखेगा, अनेक की तरफ से देखोगे तो एक दिखेगा ही नहीं। देखिए श्लोकार्थ नीचे, अब नए विवक्षा कहते हैं आत्मा एक है, सिंपल है, थीम कोई खास नहीं है। आत्मा एक है, तथापि व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो तीन स्वभाव रूप के कारण है। कल एक उदाहरण दिया था, बोलिए। ऊपर से पिता ने फेंका, क्या था? रस्सी कितनी फेंकी थी? तीन की एक। आप इसको क्या कहे नीचे जाते जाते तो तीन है, ऊपर तो एक है। तो उसी प्रकार चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये भेद रूप और अभेद रूप समझना। आत्मा एक है, तथापि व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो तीन स्वभाव रूपता के कारण अनेक आकार रूप है, क्योंकि वह दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन भावों में परिणमन करता है। भावार्थ, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक है। जब इस नय को प्रदान करके कहा जाता है तब पर्यार्थिक गौण हो जाता है, इसलिए एक को तीन रूप परिणमित होता हुआ कहना सुव्यवहार हुआ, असत्यार्थ भी हुआ। इस प्रकार व्यवहार ने से आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों के कारण मेचक कहा है। वैसी कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन दो कलशों में विशेष बात कुछ नहीं आ पाई है, साधारण एक वस्तु स्थिति को खड़ा किया जा रहा है। लेकिन पूर्व गाथा की टीका देखिए, गाथा देखिए, उसमें अध्यात्म का जरूर निरूपण आया था कि इन तीन को देहाओ कहो, एक को देहाओ कहो, बात एक ही है। और उपदेश कैसा भी आए एक ही बात है, तो एक ही बात है तो क्या करना? तो तीन का नहीं, एक का अंगीकार करना। जैसे कल कह रहा था, निश्चय का भी विकल्प छोड़िए, व्यवहार का भी विकल्प छोड़िए, तो क्या करना? लेकिन आश्रय तो निश्चय नहीं के विषय का करना। तो ऐसा नहीं दोनों फिर एक जैसे ही है तो फिर दोनों को हटाना, दोनों को हटाने पर भी एक को आश्रय करने योग्य कहते हैं, तो उसका भी प्रयोजन समझना चाहिए। कल और दो कलश है, उन दो कलशों को कल देखेंगे। संभव होता है तो 17वीं 18वीं गाथा को भी प्रारंभ किया जा सकेगा। ओम।